नमस्ते दोस्तों, आज हम कान के बहरापन का बात करना चाहेंगे। वो बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि एक तो देखिए आजकल नॉइज़ बहुत है सराउंडिंग्स में, मतलब ख़ास करके जैसे कि डिस्को में साउंड होता है और पटाखों का साउंड होता है, और मंदिरों में या मस्जिदों में जैसे स्पीकर का साउंड होता है। तो उससे, और इवन जो जैसे छोटे बच्चे म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, तो उससे कान का बहरापन आ सकता है अगर हेडफोन बहुत ज़्यादा साउंड, तो एक उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और बहरापन के दूसरे कॉमन कारण हैं कि भाई ऑलरेडी जैसे कि बचपन में कान में दर्द हुआ, कान से पीप आने लगी, कान का पर्दा फट गया, हड्डियां गल गई, तो उसके वजह से भी हियरिंग लॉस हो जाता है। और तीसरा मोस्ट कॉमन कारण है कान का बहरापन का कि जैसे आपको कोई हेड इंजरी, चोट लगी, कोई सर में चोट लगी, तो उस टाइम कान को तो हम भूल ही जाते हैं। तो उसके वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हुई, नसें कट गई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिससे बहरापन आ गया। एंड लास्ट काफ़ी कॉमन है कि जैसे ओल्ड एज में हमारा धीरे धीरे कान वीक हो जाता है, नसें हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, और उससे तो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए बहरेपन से हमारा बोलना भी कनेक्टेड है, स्पीच भी कनेक्टेड है। हम सुनेंगे नहीं तो हम बोलेंगे नहीं, और हम अपना सुनना भी हम फीडबैक लेते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हम अपना खुद जो बोलते हैं उसको फीडबैक लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, यही इसीलिए मैं इसको इम्पॉर्टेंट समझता हूँ। तो इसके बाद आते हैं कि भाई कैसे इसका क्या इलाज है या कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें बचा जा सकता है, जैसे कि अब आवाज़ से या नॉइज़ से जो हमारा बहरापन होता है, तो हम बेटर है कि हम तेज़ आवाज़ वाले में, जैसे डिस्को वगैरह में बहुत ज़्यादा जाना, ज़्यादा देर तक लाउड साउंड सुनना, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। हेडफोन्स हम वो यूज़ करें जो नॉइज़ कैंसलेशन वाले हेडफोन्स आते हैं। तो एक तो इन चीज़ों का कम यूज़ करना। दूसरा, जैसे कान बहने लगे या हड्डी गलने लगे, तुरंत कान के डॉक्टर के पास जाइए। वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी करेंगे, और कई बार ज़रूरत पड़ती है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। जैसे पर्दा चेंज हो जाता है, हड्डियाँ गल गई, तो उसकी ऑपरेशन करके पेशेंट के बॉडी में से ही हम हड्डी लगा देते हैं, या हम कोई इम्प्लांट लगा देते हैं जिससे हियरिंग इम्प्रूव हो सकता है। और लास्ट में अगर जैसे एज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम टेस्ट करके, और कुछ नहीं है तो हम उस केस में भी हम मशीन लगा सकते हैं। और आजकल मशीनें बहुत अच्छी आ गई हैं जो कान के बाहर भी लग जाती हैं, कान के अंदर भी लग जाती हैं, और बिल्कुल अंदर लग जाती है जो दिखती भी नहीं है। तो इसका हल है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।